विजयनगर से दूर स्थित अनंतपुर के भव्य दरबार में एक दिन एक समृद्ध व्यापारी पहुंचता है। वह विनम्रता से राजा आदित्य देव को प्रणाम करता है और कहता है कि उसने इस राज्य की बुद्धिमत्ता और मंत्रियों की खूब प्रशंसा सुनी है, इसलिए वह स्वयं सबको देखने आया है। राजा आदित्य देव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनके दरबार में बैठे मंत्री वास्तव में कुशल और समझदार हैं। व्यापारी ध्यान से सबको देखता है और फिर धीरे से अपनी बात आगे बढ़ाता है। वह कहता है कि यदि अनुमति मिली तो वह मंत्रियों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता है। राजा बिना देर किए उसकी बात मान लेते हैं और दरबार में हल्की उत्सुकता फैल जाती है। व्यापारी अपने थैले से 3 सुंदर गुड़ियां निकालता है जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। वह उन्हें राजा के सामने रखता है और कहता है कि इन तीनों में एक खास अंतर छुपा हुआ है। वह चुनौती देते हुए कहता है कि दरबार के मंत्री उस अंतर को पहचाने। साथ ही वह बताता है कि वह 30 दिनों बाद वापस आएगा और उम्मीद करता है कि तब तक उत्तर मिल जाएगा। व्यापारी के जाते ही राजा उन गुड़ियों को मंत्रियों के बीच बांट देते हैं। हर मंत्री उन्हें ध्यान से देखता है पर किसी को भी कोई अंतर समझ नहीं आता। दिन बीतते जाते हैं और एक एक करके सभी मंत्री असफल हो जाते हैं। खुद राजा भी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें भी कोई रहस्य समझ नहीं आता। अब राजा के मन में चिंता बढ़ने लगती है। उन्हें लगता है कि अगर व्यापारी वापस आकर यह जान गया कि दरबार के किसी भी व्यक्ति ने उत्तर नहीं ढूंढा तो यह पूरे राज्य के लिए शर्म की बात बन जाएगी। जब व्यापारी के लौटने में सिर्फ 3 दिन बचते हैं तो राजा अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी नीलकंठ को बुलाते हैं। वे उन्हें पूरी बात समझाकर कहते हैं कि अब राज्य की प्रतिष्ठा उन्हीं के हाथ में है। नीलकंठ गुड़ियां लेकर अपने घर जाते हैं और ध्यान से उनका निरीक्षण शुरू करते हैं। 2 दिन तक लगातार सोचने और देखने के बाद भी उन्हें कुछ खास समझ नहीं आता। तीसरे दिन भी वह शांत मन से विचार करते रहते हैं। शाम होते होते अचानक उन्हें एक सूक्ष्म अंतर नजर आता है और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अगले दिन दरबार सजता है और व्यापारी भी समय पर पहुंच जाता है। सभी की नजरें नीलकंठ पर टिकी होती है क्योंकि अब वही अंतिम उम्मीद है। राजा उनसे अंतर बताने को कहते हैं। नीलकंठ खड़े होकर बताते हैं कि तीनों गुड़ियां देखने में समान हैं, लेकिन उनके भीतर अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। वह पहली गुड़िया उठाते हैं और बताते हैं कि इसमें एक कान और मुंह के बीच रास्ता है, दूसरी गुड़िया में दोनों कानों के बीच मार्ग है और तीसरे में केवल एक कान के अंदर ही जगह है। व्यापारी उत्सुक होकर पूछता है कि इन रास्तों का अर्थ क्या है। तब नीलकंठ एक पतला तार मंगवाते हैं और समझाना शुरू करते हैं। पहली गुड़िया में तार डालते ही वह मुंह से बाहर निकल आता है। नीलकंठ बताते हैं कि यह उस व्यक्ति की पहचान है जो कोई भी बात सुनकर तुरंत दूसरों को बता देता है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी गुड़िया में तार डालने पर वह दूसरे कान से बाहर निकलता है। वह समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता और सब कुछ अनसुना कर देता है। तीसरी गुड़िया में तार डालने पर वह अंदर ही रह जाता है। नीलकंठ बताते हैं कि यह उस व्यक्ति का प्रतीक है जो बात को अपने भीतर सुरक्षित रखता है और पूरी तरह विश्वास के योग्य होता है। यह सुनकर राजा और व्यापारी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। नीलकंठ की बुद्धिमत्ता की खुले दिल से सराहना की जाती है और उन्हें सम्मान के साथ पुरस्कार दिया जाता है। नीलकंठ अंत में कहते हैं कि इन गुड़ियों का एक और अर्थ भी है कि कोई ज्ञान को फैलाता है, कोई उसे अनदेखा करता है और कोई उसे अपने तक सीमित रखता है। व्यापारी उनकी समझ से प्रभावित होकर विदा लेता है और इस प्रकार नीलकंठ की सूझबूझ से पूरे राज्य की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है।